विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। विश्व की जलवायु के प्राप्त विभिन्न आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जाता है। जलवायु का वर्गीकरण 3 वृहत उपागमों द्वारा किया गया है: आनुभविक, जननिक, अनुप्रयुक्त। आनुभविक का वर्गीकरण विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन के संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। जननिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित किया जाता है। अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। विश्व में जलवायु के विभिन्न प्रकार हैं, जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुव तक भिन्न पाए जाते हैं। विश्व के विभिन्न भूगोलवेताओं ने विश्व की जलवायु के वर्गीकरण के लिए प्रयास किए हैं, जिसमें सभी भूगोलवेताओं ने अपना अलग अलग आधार माना है। इस पाठ में हम कोपेन द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण को पढ़ेंगे, जो कोपेन ने सर्वप्रथम 1918 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने विश्व की जलवायु के वर्गीकरण में 3 आधार रखे। पहला तापमान, दूसरा वर्षा और तीसरा वनस्पति। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने जलवायु के 2 महत्वपूर्ण कारकों तापमान और वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंधित स्थापित किया और इन 3 मानकों का उपयोग कर विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। वर्षा और तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक आनुभविक पद्धति है। कोपेन ने जलवायु के समूहों एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों का उपयोग करना प्रारंभ किया। कोपेन ने 6 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित है। सर्वप्रथम कोपेन ने तापमान को सबसे पहला आधार माना और विश्व की जलवायु को तापमान के आधार पर विभाजित किया। हम अपने पिछले अध्याय में यह पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में गिरावट होती जाती है, अर्थात तापमान अक्षांशों के बढ़ने के साथ साथ कम होता है। सूरज की किरणें भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सीधी पड़ती हैं, परंतु जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं, अर्थात हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, तो सूरज की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं और इस कारण हमें ध्रुव की ओर बढ़ते हुए तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। कोपेन ने सर्वप्रथम तापमान के आधार पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को विश्व की जलवायु को दर्शाने के लिए प्रयोग किया। तापमान के आधार पर विश्व को 6 समूहों में बांटा गया: उष्णकटिबंधीय, शुष्क जलवायु, उष्ण शीतोष्ण जलवायु, शीतल जलवायु, शीत जलवायु व उच्च भूमि। कोपेन ने तापमान के पश्चात अपने वर्गीकरण का दूसरा आधार वर्षा को माना, जिसमें उन्होंने विश्व की जलवायु को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से दर्शाया, जिसमें उन्होंने F अक्षर वहां प्रयोग किया जहां पूरे वर्ष वर्षा होती है, जो शुष्क मौसम के न होने को दर्शाता है। M का प्रयोग उन्होंने वहां के लिए किया जहां ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और शीत ऋतु में शुष्क होती है, जिसे मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। W अक्षर का उपयोग उन्होंने वहां के लिए किया जहां वर्षा कम होती है। S अक्षर का उपयोग वहां किया जहां ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और शीत ऋतु में वर्षा होती है, जैसे मेडिटेरेनियन जलवायु। कोपेन के अनुसार जलवायु समूह। आइए अब हम कोपेन महोदय की विश्व की जलवायु विभाजन को पढ़ते हैं, जिसमें तापमान और वर्षा की विशेषताओं को
विभाजित किया गया है। पहला, उष्णकटिबंधीय जलवायु। सर्वप्रथम हम पहले समूह को लेंगे जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु, जिसको अंग्रेजी के लेटर ए से दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत उसका पहला उपसमूह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु AF, जहां वर्ष भर वर्षा होती है और कोई शुष्क ऋतु नहीं होती, परंतु यह जलवायु सिर्फ भूमध्य रेखा के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं दक्षिण अमेरिका का अमेज़न बेसिन, पश्चिमी भूमध्य रेखीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप। इस क्षेत्र की जलवायु की विशेषताएं: वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर में गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान सामान्य रूप से ऊंचा रहता है। सामान्य वार्षिक तापमांतर नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। व्यापक जैव विविधता पाई जाती है और सदाहरित वन भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु AM। उष्णकटिबंध में पाए जाने वाले वह क्षेत्र जहां पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और शीत ऋतु में शुष्क होती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के क्षेत्र: भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की विशेषताएं: भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु शुष्क होती हैं। अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AW। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु अंग्रेजी के AW से दर्शाया गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के क्षेत्र: दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के क्षेत्र, दक्षिण में बोलीविया और पैराग्वे के निकटवर्ती भाग, सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में। उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषताएं: आर्द्र ऋतु बहुत छोटी होती है। शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा बना रहता है। शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं।